ओके। नवनीत, हाँ जी सर। मैं नॉन वेज मैं वेजिटेबल खाता हूँ। दोबारा बोले हो, नॉन वेज तो वेजिटेरियन मैं खाना है। वेज खाता हूँ अच्छा। और आपसे किसी ने पूछ लिया कि मैं नॉन वेज नहीं खाता, तो आप उसको क्या बोलेंगे? उसका जवाब क्या होगा? वेजिटेरियन है मैं। मैंने बोला मैं वेजिटेबल्स खाता हूँ, हम्म। मैं वेज खाना खाता हूँ, हाँ और जी। आपसे पूछ लिया किसी तीसरे बच्चे ने कि सर नॉन वेज नहीं खाते या नॉन वेज खाते हैं, हाँ, नहीं या खाते। ये बोलो नॉन वेज नहीं खाते। हाँ जी, नहीं खाते। ये बात का जवाब देने से पहले ये जवाब देने से पहले आप उसको बोलोगे आपका क्वेश्चन ही गलत है। मैंने ना की फॉर्म में तो कुछ बोला ही नहीं, मैंने बोला मैं वेजिटेबल्स खाता हूँ, मैंने ये तो बोला ही नहीं मैं नॉनवेज नहीं खाता। हम्म। अगर स्टेटमेंट में आपके पास नो या नोट नहीं है और कंक्लूजन में पूछ लिया, तो बिना देखे आपका कंक्लूजन गलत है। कोई रिलेट नहीं करना, कुछ नहीं करना, सिर्फ ये देख लो स्टेटमेंट में अगर नो या नोट नहीं दिया हुआ और कंक्लूजन में पूछ लिया तो बिना देखे गलत है। ओके सर। क्वेश्चन नंबर 10 के अंदर स्टेटमेंट में नो या नोट है? नो नहीं। सर। और कंक्लूजन कौन से कंक्लूजन में पूछा है, 1 या 2? सेकंड कंक्लूजन में। सेकंड कंक्लूजन में क्या पूछा है? सम हैंडल्स आर नॉट कप्स। बिना देखे गलत है। ओके सर। ठीक है, शेखर शर्मा। शेखर, हाँ जी सर। आपने इसका क्या जवाब दिया था? सर रॉन्ग ही किया था, क्योंकि कुछ कप थे जो हैंडल हैं। मतलब जो हैंडल है वो कप हैं। मतलब कुछ थे, इसलिए आपने उसका जवाब वो गलत कर दिया है। जी। लेकिन गलत किस बेस पे करना है ये पॉइंट समझे? यस सर। क्लियर? अब हाँ जी। फटाफट 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 आगे करो, आगे बोलो क्या प्रॉब्लम है। सर अगर सर कंफ्यूजन 11th क्वेश्चन नहीं समझ में आई। 11th क्वेश्चन पूछने वाला कौन है? 11th तो नवनीत। वही है ना, 4 वाला ही हैं? नवनीत। नवनीत, इसका आंसर डी फॉर डॉग है, यानी दोनों गलत हैं मेरे सर ख्याल से। वही पिछे ਦਾ सी ਦਿੱਤਾ ਹੋਇਆ शायद, मेरा भी डी आ रहा है जी। कल मैंने क्या बात बोली थी ठीक है कि जी, आंसर नहीं पीछे मैच नहीं करने। ठीक है जी। अभी तक फिर जो ठीक है सर। जवाब मैंने बताया है, आपके पीछे सीनरी बहुत अच्छी है। ये क्या लगाया हुआ है, वॉलपेपर है कि वॉलपेपर है सर। वॉलपेपर है? वाह, हाँ। बढ़िया है। नहीं सर, इसका सी भी तो हो सकता है 11th, क्योंकि उन्होंने सेकंड पूछी है, नो लैम्प इज बैग। हैं? मतलब अगर वो एक दूसरे में कट नहीं हो रहे तो वो अलग अलग हैं, और एक दूसरे में कट हो रहे हैं तो वो थोड़े बहुत हैं। तो सर दोनों क्वेश्चन नो हो सकते हैं नो इनमें आ से। गया तो वैसे भी गलती हो गया। 11th में सर एक इनमें से एक होगी सर, क्योंकि एक ने 11th बोला है। क्वेश्चन का हाँ जी मैंने अभी तक क्या बोला था कि जो आपको नॉलेज दी है आपने उतना ही अटेम्प्ट करना है, उतना ही नॉलेज के अकॉर्डिंग अटेम्प्ट करना है। तो अपना सर वही दिमाग जो आपने लगा के अगर मगर लगाओगे, पीछे आंसर देखोगे, तो कहीं ना कहीं पे अभी गड़बड़ हो जाएगी। अभी आपको बेस वर्क करना सिखाया है। नहीं सर, उसमें आपने 4 डायग्राम बताए थे ना, तो अगर इसके साथ देखे तो 2 डायग्राम में वो जो लैंप है वो नहीं होंगे, लेकिन 2 डायग्राम में लैंप होंगे उसके अंदर। तो मतलब किसी ने भी ना कर दिया तो हरियाणा में लव मैरिज नहीं होगी ना भाई। सर दो दो सर 50-50 है सर इधर। अगर एक ने भी ना कर दिया तो ना है। हाँ जी बोलो।
सर अगर एक कंक्लूजन गलत है तो दूसरा सही होगा, अगर पहले को गलत लेंगे तो दूसरा सही बनेगा। क्यों और अगर बनेगा? पहले सर वो बोल रहे हैं सम लैम्प्स आर बैग्स, अगर हमने इसको गलत कर दिया पहले को तो दूसरे कंक्लूजन में आ रहा है नो लैम्प इज बैग, फिर तो ये करेक्ट ही होएगी स्टेटमेंट, मतलब कंक्लूजन ये वाला। मेरी बात के हिसाब से आप लोग चल ही नहीं रही हो, मैं सीधा डायरेक्ट सारे सर काम मैं करा आप देता हूँ। सर मैं आपकी बात समझ गई कि जितना बताया उतने तक जो ही मैंने चलो। बताया है उसके अकॉर्डिंग आंसर आएगा, डी फॉर डॉग। ठीक है सर। आगे करो। बोलो आगे। आगे तो कर ही रहे हैं। एक नवनी क्या नाम किसने किए हैं? प्रबलीन ने पूरे किए हैं, दूसरा कौन है? 30 के 30 क्वेश्चन किसने अटेम्प्ट किए हैं? सर किए किए तो है, लेकिन पहले किए हुए सर मैंने, लेकिन कुछ क्वेश्चन में प्रॉब्लम है। कौन से तो 13, 15, 17 सर ऐसे काफी स्टार लगाए हुए मैंने, 5-6 क्वेश्चन में प्रॉब्लम। 13 का आंसर क्या है आपका? मेरा ई आया सर। तो डी ठीक तो है, ई ई ई ई दोनों गलत हैं? दोनों ठीक हैं डी ना? आंसर है दिल्ली। डी आएगा इसका, दोनों गलत हैं। नेक्स्ट। अश्मीत कितने किए हुए हैं? सर 18th कर रहा हूँ। 18। एक बारी ना 10 मिनट लगेंगे, फटाफट एक बारी 23 तक अटेम्प्ट कर दो। ठीक है। ठीक। और जिस बच्चे ने पूरे ये कर दिए वो आगे देखो एक्सरसाइज 3 लिखा होगा, उसको अटेम्प्ट करनी शुरू करो जिसने पूरे कर दिए अटेम्प्ट। प्रबलीन और एक बच्चे ने और किसी ने बोला था, पता नहीं क्या नाम कौन है। ठीक है, आपके पास 10 मिनट हैं, मैक्सिमम 10 मिनट, 10 मिनट में पूरा करो इसको। और जिन्हें पूरे कर रखे हैं वो एक्सरसाइज 3 पे आ जाओ, सेम रूल सेम मेथड, बस 2 की जगह 3-3 स्टेटमेंट हो जाएंगी। प्लेन क्वेश्चन नंबर 11 बोलो। स्टेटमेंट बोलो फर्स्ट एक्सरसाइज की। ऑल बैग्स आर केक्स। ये स्टेटमेंट है, ऑल बैग्स आर केक्स। तो इसका डायग्राम कितना क्या बनेगा? बैग और केक के अंदर। दूसरी स्टेटमेंट क्या है? ऑल लैम्प्स आर केक्स। ऑल लैम्प्स आर केक्स, यानी केक के अंदर ही लैंप आएंगे, है ना? केक के यस अंदर सर। बैग, केक के अंदर ही लैंप, और फिर इस बेस फेस के 4 डायग्राम बन जाएंगे। यस सर। सर्किल तो नंबर ऑफ सर्किल उतने बनते हैं जितने नंबर ऑफ वर्ड्स होते हैं, जैसे बैग, केक और लैंप, 3 चीजों के बीच में रिलेशन देखना है, तो 3 सर्किल यूज हो गए। इन 3 सर्किल के डायग्राम, नंबर ऑफ डायग्राम जो है वो 4 बनेंगे। केक के अंदर बैग और लैंप की ओवरलैपिंग, या फिर केक के अंदर बैग और बैग के अंदर केक, बैग के अंदर लैंप, केक के अंदर ही होंगे। और चौथा बनेगा लैंप के अंदर
बैग। ठीक है, ये बनाने में किसी को कोई समस्या नहीं होगी। अब कंक्लूजन नंबर 1 क्या है बोलना? Some lamps are bags. सम लैम्प्स आर बैग। लैंप और बैग के बीच में पूछा है, लैंप और बैग के बीच में नंबर 1 डायग्राम के अकॉर्डिंग क्या ये कंक्लूजन ठीक है? No, sir. तो पहले में ही गलत आ गया तो इसको आगे देखने की जरूरत नहीं है, गलत। दूसरा क्या है? No lamp is bag. नो लैंप इज बैग। पहले के अकॉर्डिंग तो ठीक है, Yes, sir. दूसरे के अकॉर्डिंग गलत हो गया तो फिर गलत हो गया। ठीक है, मतलब सर अब 9 आ गया था, कंक्लूजन था वैसे ही रॉन्ग हो जाएगा। वैसे ही उस बेस पे गलत हो गया। हाँ, अब एक हाँ जी चीज सर। का ध्यान से सुनो, इसमें जब दो कंक्लूजन कोई से भी हो, आगे पीछे हो, एक में सम और कहीं पे नो नजर आ जाए और वो सिमिलर के बीच में रिलेशन पूछा हो, लैंप और बैग के बीच में यहाँ पूछा है, लैंप और बैग के बीच में ही सेकंड कंक्लूजन में पूछा है। Yes, sir. सिमिलर के बीच में पूछा है और एक में सम दूसरे में नो है और किसी भी वजह से वो दोनों कंक्लूजन गलत हैं, किसी भी वजह से गलत हो, तो ऐसे में इसका हम ऑप्शन देंगे आइदर कंक्लूजन 1 और कंक्लूजन 2 फॉलो। ठीक है, Yes, sir. अब एक बार ये बात देखो, नंबर 1 कंक्लूजन किसके अकॉर्डिंग ठीक है? नंबर 1 के अकॉर्डिंग तो गलत है और नंबर 2 डायग्राम के अकॉर्डिंग ठीक है, 3 के Yes, अकॉर्डिंग sir. भी ठीक है और 4th के अकॉर्डिंग भी ठीक है। नहीं, 4 कोडिंग गलत है हैं? सर, 2 में ही होगा सही। 2 में ठीक होगा सर ये। सम लैम्प्स आर बैग इसके अकॉर्डिंग ठीक है। हाँ जी। Yes, sir. इसके अकॉर्डिंग सारे के सारे लैंप बैग हैं तो सम भी होंगे। Yes, sir. इसके अकॉर्डिंग भी सम लैम्प्स आर बैग ठीक है। 3 के अकॉर्डिंग सब ठीक में है सर सर, सर एक इसमें तो according ऑल गलत नहीं है। आएगा, हैं? थर्ड वाले में तो ऑल लैंप्स नहीं आएगा, सम क्यों होंगे? अब सारे के सारे आप लोग हिंदुस्तानी हो तो इनमें से 4 बच्चे होंगे जो वो हिंदुस्तानी होंगे। हाँ जी सर। अगर ऑल है ठीक तो सम भी ठीक होगा। ओके। ठीक है, नाउ दूसरा कंक्लूजन नंबर 1 के अकॉर्डिंग ठीक है, 2, 3 और 4 के अकॉर्डिंग गलत है। जी सर। ये नंबर 1 के अकॉर्डिंग गलत है तो ये नंबर 1 के अकॉर्डिंग ठीक है। 2, 3, 4 के अकॉर्डिंग ये ठीक है तो ये वाला गलत है। अगर ये ठीक है तो ये गलत है, ये ठीक है तो ये गलत है। बात समझे? अगर ये गलत है तो ये ठीक है, ये गलत है तो ये ठीक है। 3 के अकॉर्डिंग वो पहले वाला ठीक है, 3 के अकॉर्डिंग दूसरे वाला ठीक है, अलग अलग। तो आइदर 1 ओवर 2 फॉलो का मतलब क्या है कि अगर हम नंबर 1 के अकॉर्डिंग इसको ठीक गलत ले लेते हैं तो ये ठीक हो जाता है। ठीक, ठीक है सर। आप लोगों को देखना क्या है, सबसे पहले पॉइंट नंबर ये देखना है कि कोई भी दो कंक्लूजन में एक में सम हो और दूसरे में नो है, या इसमें नो हो इसमें सम हो, या इसमें सम हो इसमें नो हो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। दूसरा पॉइंट है रिलेशन जो है वो सिमिलर के बीच में है।
लैंप और बैग के बीच में ही रिलेशन दोनों का है। इसमें लैंप पहले है बैग बाद में है, इसमें भी लैंप पहले बैग बाद में है। जरूरी नहीं है इसमें पहले लैंप है इसमें बाद में लैंप हो या बैग पहले हो बाद में हो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। रिलेशन बिटवीन टू सिमिलर थिंग्स, ठीक है। और तीसरी चीज है किसी भी वजह से both conclusions are wrong या do not follow due to any reason। वो तो अगर चारों गलत होंगे तो है ना, हैं? वो तो अगर चारों गलत होंगे तो आएगा ना थर्ड। चार नहीं भाई, ये दो के बीच में ही बन लगेगा, आइदर 1 और 2, एक सम और एक नो। एक में सम दूसरे में नो, या पहले में नो दूसरे में सम हो, सिमिलर के बीच में रिलेशन हो, किसी भी वजह से दोनों गलत हो, आंख मीच के आंसर दे दो, आइदर कंक्लूजन दिस और कंक्लूजन दिस इज ट्रू। ठीक है सर। ठीक है, आई बात समझ में? जी सर। यस सर। परविंदर, यस सर, यस। अब क्वेश्चन नंबर 13 देखो। 13th बताओ क्या है आंसर आपका? डी। सी। E फॉर एलिफेंट। सर दोनों ही गलत है, बाकी बता। सर डी फॉर डोंकी। अभी तक तो डी फॉर डोंकी होगा, अब दोबारा से देखो इसको, क्या आपका आंसर सी बनेगा? यस सर, इस अकॉर्डिंग ही होएगा ये। सी होएगा। बन जाएगा, हाँ ये सी आ जाएगा। सी आ जाएगा। यस सर। हाँ जी। तो यहाँ पे अब मैंने दो चीजें आपको बताई हैं, एक तो ये वाला रूल, और दूसरा अगर नो या नॉट स्टेटमेंट में नहीं है, जैसे क्वेश्चन नंबर 10 में था। क्वेश्चन नंबर 10 के अंदर क्या था? कंक्लूजन में नोट था ना? हाँ जी। हाँ जी सर। हैं? all cups are eggs, some handles are not cup। हो गया। हाँ जी सर, सी आ गया सर। सम हैंडल्स आर नोट कप, नोट वर्ड उसमें आ गया कंक्लूजन में, और स्टेटमेंट में कहीं नो या नोट नहीं दिया है, तो बिना देखे वो गलत है। ठीक है सर। ठीक है, ये 2 पॉइंट के बेस पे ही अब बाकी सारी चीजें ऐसे ही चलेंगी। चाहे अब जैसे इसमें 2 स्टेटमेंट थी, 3 हो जाए, 4 हो जाए, 50 हो जाए, कितने भी हो जाए, उनके बेस पे 2 कंक्लूजन पूछे, 1 पूछे, 3 पूछे, 5 पूछे, 50 पूछे, जितने मर्जी पूछे, हर एक को हम रिलेट करते हुए अटेम्प्ट करते चले जाएंगे। क्लियर? यस सर। हाँ जी सर। नाउ अब 3 स्टेटमेंट वाले वो जो है एक्सरसाइज नंबर 3 है, उसको करो। सर कर 8 दोगे अब बता उसको, के उसमें प्रॉब्लम आ रही है कोई? सर 8 से बता दो एक बार। इतनी आगे पहुंच के यार शेखर, मैं चल आज तेरे को बता ही देता हूं मैं। इसको मिटा दूं? हाँ जी सर। ये सब नोट हो गया है? अभी जैसे 4-4 डायग्राम बने हैं ना, आगे मैं सारी चीजें एक डायग्राम में बनाते हुए सिखाऊंगा, पर उससे पहले है कि आप लोग जो है इसको पूरा एक बार इलेबोरेट करके अटेम्प्ट करना सीख लो, तो फिर शॉर्टकट लगाना इजी हो जाएगा। 8th भी वैसे ही है सर, एक ही डायग्राम में 3 डायग्राम बोलो स्टेटमेंट बोलो। ऑल टाइगर्स आर लाइन। आवाज नहीं आ रही। कोई और बोल दो। सर ऑल टाइगर्स आर लायन। ऑल टाइगर्स आर लायन।
तो ये टाइगर सारे के सारे लॉयंस हो गए। हाँ, No cow is lion. नो Cow is lion. काउ इज लॉयन, तो लॉयन से हटा देंगे काऊ को, तो ये काऊ आ गई। हाँ, Some camels are cow. सम Camels are cow. कैमल्स आर काउज। अब एक बार इधर देख लो, काऊ के साथ कैमल है ना सम, तो सम काऊ के साथ कैमल्स जो है ऐसे बनाएंगे। हाँ जी। यस सर। तो ये कैमल्स हो गया। अब ये कैमल जो है जरूरी है, कैमल का रिलेशन लॉयन टाइगर वगैरह के साथ नहीं दिया हुआ। हाँ जी। तो काऊ के साथ तो सम है, लेकिन ये आगे एक्सटेंड में कितना है, इतना भी हो सकता है, यहाँ तक भी हो सकता है, टाइगर तक भी हो सकता है, पूरा टाइगर भी कवर कर सकता है, पूरा लॉयन भी कवर कर सकता है। तो जो इसका दायरा है कैमल का, वो कैमल का मैक्सिमम दायरा लेके बात करें तो मैक्सिमम दायरा कितना हो जाएगा, कि मैक्सिमम दायरा जो है वो इतना हो जाएगा कि वो पूरा का पूरा लॉयन तक भी कवर कर ले। हाँ जी सर। बात समझ गए? Yeah. मिनिमम तो इतना होगा और मैक्सिमम पूरा लॉयन भी कवर कर ले। तो दो चीजें बनाते हुए चलना है आगे आप लोगों को, एक मिनिमम और एक मैक्सिमम। ठीक है, मिनिमम से मैक्सिमम का दायरा जब आप यूज करेंगे तो उससे आपको जो है अंदाजा हो जाएगा। ये चीज मैंने वैसे करवानी थी जब आप तीसरी एक्सरसाइज पूरी कर लेते। अब ये शेखर बोलेगा कि मेरे को हर एक क्वेश्चन पे मना कर देते हैं, मैं इसलिए मना करता हूँ कि एक बेस बन जाए, फिर आप जो है इस चीज को मैनेज करना सीखें। चलो अब कंक्लूजन नंबर 1 बोलिए, क्या है? Some lions are camel. हैं? Some lions are camel. सम लॉयंस आर कैमल्स। लॉयन जो है वो कैमल कुछ मिनिमम दायरे के पोर्शन में देखें तो गलत है, जी और मैक्सिमम में देखें तो ठीक है। जी। तो एक फॉर्म में गलत है तो इसको गलत लेंगे। दूसरा कंक्लूजन क्या है? No camel is tiger. गीतिका? नो कैमल इज Tiger. टाइगर। नो कैमल इज टाइगर। गीतिका बताइए क्या ये ठीक है? भी लेफ्ट करा सर उन्होंने। गीतिका चली गई। इनके साथ यही समस्या होती है कि फिर बाद में पूछेंगे कैसे हुआ। अब बताइए, आप लोग बताइए, नो कैमल इज टाइगर, कैमल यहाँ पे है, टाइगर यहाँ पे है। अगर मिनिमम कैमल का दायरा लेते हैं तो ठीक है, और मैक्सिमम लेते हैं तो गलत है। तो इसको क्या बोलेंगे? तो गलत। गलत आएगा। सही बोलेंगे फिर। और भी Yes. आगे, हाँ जी सर। Some tigers are cow. सम टाइगर्स आर Cow. काऊ। टाइगर जो है वो कुछ काऊ, ये तो डेफिनेटली गलत है ना? हाँ जी। हाँ जी। अब ये देखो, एक नो भी आया हुआ है बीच में और सम की फॉर्म भी है, तो जो सिमिलर के बीच में रिलेशन बन रहेगा किसी का, कैमल और टाइगर के बीच में पूछा हुआ है, कैमल और टाइगर के बीच में और कोई रिलेशन नहीं है। नो के फॉर्म में कैमल और टाइगर के बीच में है ना रिलेशन, और सम की फॉर्म में कैमल और टाइगर के बीच में कोई सा भी नहीं है, तो आइदर लगने के चांसेस भी नहीं है। None follow. सो इसमें अकॉर्डिंग टू दिस तीनों के तीनों गलत हो जाएंगे। तो ऑप्शन क्या है? A. ए। ए ऑप्शन क्या है?
नन फॉलो। none of the above. नन फॉलो, हाँ जी Yes. तो नन फॉलो ठीक है। क्या हुआ सर पीछे क्या दिया हुआ है? यही है सर। यही है सर। अब आप पीछे आंसर चेक कर सकते हैं। सर सेकंड वाले का सही नहीं आएगा। नो कैमल इज टाइगर। कैमल यहाँ पे है, टाइगर यहाँ पे है। अगर कैमल का दायरा इतना लेते हैं तो टाइगर कैमल से दूर हो जाएगा, और हाँ जी अगर सर। इतना लेते हैं तो कैमल जो है वो टाइगर के साथ एसोसिएट हो जाएगा। पहले वाला कंक्लूजन हमने मिनिमम लेके चले है ना, तो मिनिमम और मैक्सिमम दोनों कंसिडर करने हैं। कोई से भी डायग्राम के अकॉर्डिंग बनता है, गलत होता है तो फिर वो गलत ही है। सर अगर एक सही आ रहा है क्योंकि अगर सही आ रहा है तो फिर दूसरे के अकॉर्डिंग भी सही आएगा, तभी सही आएगा, वो अदरवाइज नहीं। ठीक है, जितने भी डायग्राम बनते हैं सबके अकॉर्डिंग सही है तो ही सही है, अदरवाइज नहीं। ठीक है, एक ने गलत कर दिया तो गलत है। हाँ सर हाँ जी। सर सर जैसे आपने बताया कि सम वाला है तो उसका कुछ लेंगे उसके साथ ओवरलैप में और कुछ बाहर रखेंगे। तो जैसे आपने कल बताया था कि ऑल, जैसे ऑल वाला है तो वो ऑल वाला जो बोला है वो अंदर आएगा और दूसरा बाहर, जो सम वाला बोला है वो सम वाला बाहर आएगा। तो सर वो जो सम वाला है तो वो बाहर करके नहीं बनेगा। इसमें सम काउज आर कैमल बोला था कि सम कैमल्स आर काउ बोला था? Some camels are cow. कैमल। कैमल को पूरा ले लो तो कैमल का कुछ हिस्सा काउ हो जाएगा। That's वो वाले equivalent. पॉइंट के अकॉर्डिंग लेंगे तो भी वैसे ही बनेगा। ये कैमल को अगर आप पूरा ले लेते हैं तो कैमल का कुछ हिस्सा काउ हो जाएगा ना। जी, दोनों से कर सकते हैं। हाँ दोनों लेके चलो। अभी अभी सम वाला पोर्शन मैंने बोला है कि ऐसे लेके चलो, नहीं तो अभी और ज्यादा पजल हो जाओगे। जैसे ठीक आपने है, शुरू और में बताया था और मॉडिफिकेशन कल करवाऊंगा। तो अभी जैसे आपने इसको पहला पूरा करो। एग्जांपल दिया था ना, है सम सिटी आर चोर, तो चोर आपने अंदर लिया था उसके और सिटी हाँ आपने उसके बाहर ली थी। हाँ। तो वैसे अभी इसमें वो वाले करें काऊ को वैसे मत, अंदर ले। अभी मत चलो, कल बता दूंगा। फर्स्ट लुक में कोई भी चीज बनाते हैं एकदम से वो नहीं सजती, पहले रफ तो बनती है। अभी तो ओवरलैप ही करे ना सम वाले में हर किसी में। हाँ अभी सम को इस फॉर्म में ट्रीट करके चलो। स्टेटमेंट बोलो। सम सेंट्स आर बॉल्स। बोलो। आवाज ही नहीं जाती सर को। Some saints are balls. Some Some saints are balls. Saints. Spelling? SAINTS. SAIL SAINTS. Sant. Saints. SAI NTS. हाँ Are balls. balls Yes, sir. हाँ। All balls are bats. All balls are Bats. bat Bats. हाँ। Some tigers are balls. Some tigers are Balls. balls. Some saints are balls. All balls are bats. बॉल सारी की सारी बैट हैं, तो बॉल अंदर होगा और बैट बाहर होगा, और बाहर कितना होगा? मिनिमम तो इतना, और मैक्सिमम में क्या होगा? सेंट्स को भी अंदर ले लेगा। ये बात समझ आ गई? Yes, sir. सम टाइगर्स आर बॉल्स,
बॉल के साथ जो है टाइगर्स हैं सम। ये बाहर वाला सर्किल क्या था? बैट। बैट सम टाइगर्स आर बॉल, बॉल के साथ टाइगर सम है, तो उस सम को हम क्या कंसिडर करेंगे कि मान लीजिए टाइगर ये है, इतना भी ले सकते हैं, इतना भी ले सकते हैं, टाइगर हो गया। और इसके बाद मैक्सिमम क्या हो जाएगा, यहां से लेके सेंट को भी अंदर लेने वाला बात हो जाएगी टाइगर की। टाइगर बॉल के साथ तो सम है, इतना पोर्शन ये और इतना पोर्शन ये, और ये फिर टाइगर का दायरा जो है इतना भी हो सकता है। तो उस केस में बॉल का तो कुछ हिस्सा टाइगर के साथ रहा। क्लियर है? बैट के साथ भी हो सकते हैं, सेंट के साथ भी हो सकता है। हैं? मैक्सिमम सर बैट के साथ भी हो सकता है, सेंट के साथ भी हो सकता है टाइगर। बॉल बैट के अंदर है और टाइगर का बॉल के साथ कुछ हिस्सा है, तो टाइगर जो है वो पूरा बैट को कवर नहीं कर सकता क्योंकि बैट के अंदर है बॉल। ठीक है, नाउ कंक्लूजन नंबर 1, बोलो। Some bats are tigers. सम बैट्स आर Tigers. टाइगर्स। तो बताओ बैट कुछ टाइगर हैं? हाँ जी सर। इतने पोर्शन में भी रहेंगे, इतने में भी रहेंगे, इतने में भी रहेंगे, बैट का कुछ हिस्सा टाइगर रहेगा ही। ठीक है। Yes, sir. सेकंड, Some saints are bats. सम सेंट्स आर Bats. बैट्स। सेंट्स जो है, सेंट्स वाला कौन सा, ये वाला पोर्शन है, और ये बैट। बॉल जो है वो सेंट के साथ सम है, और बॉल बैट के अंदर है, तो बैट का दायरा मिनिमम इतना होगा। मिनिमम जब इतना होगा तो सेंट का कुछ हिस्सा जो है वो बैट के साथ कवर होएगा ही होएगा। एटलीस्ट उतना तो होएगा जितना बॉल के साथ ओवरलैपिंग में है। Yes, sir. और मैक्सिमम की बात करते हैं बैट का, तो भी जो है सेंट के साथ बैट का कुछ पोर्शन ओवरलैपिंग में है, यूजेस में है। तो यानी दोनों केस में सेंट जो है वो बैट के साथ सम की फॉर्म में है। तीसरा, All bats are balls. ऑल बैट्स आर Balls. बॉल्स। बैट सारे के सारे बॉल के अंदर नहीं है, ये गलत है। Yes, sir. हाँ, बस तो और सी थी, आगे बोलो। बस हो गया। नंबर 1 ऑप्शन क्या है? Only 1 and 2 follow. Only 1 and 2 follow. This is the accurate. Yes, sir. ठीक है, हो जाएगा। हाँ जी। ओके, Thank you, प्रबलीन, sir. Thank you, sir. थैंक यू।